बहैसियत एक हलके का नुमाइंदा और फिर बहैसियत वफाकी वज़ीर वज़ारत को मैं आखिर में रखता हूँ कि मेरी एक पार्टी के साथ एफिलिएशन भी है और पार्टी का मैं वफाकी काबीना में नुमाइंदा भी हूँ। और जिस इशू पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो प्योरली नेशनल इशू है और बहैसियत पाकिस्तानी। सबसे पहले मैंने कहा कि मैं जो बात करनी चाह रहा हूँ वो बहैसियत पाकिस्तानी करना चाह रहा हूँ, बहैसियत एक आम कारकुन करना चाह रहा हूँ। और ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब 3 बार के मुंतखब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर और एक कौमी मुजरम कौमी ख़जाना लूटने की बुनियाद पर उन्हें सज़ा हुई, एक सज़ा याफ्ता शख्स और सज़ा याफ्ता के बाद एक मरात याफ्ता शख्स। मरात ये कि आज तक मैं भी एक दुनियादार आदमी हूँ, मेरे सुनने में या देखने में नहीं आया कि एक सज़ा याफ्ता शख्स को इलाज के लिए बैरून ममालिक जाने की इजाज़त दी जाए और अंदरून मुल्क उसकी बड़ी सीरियसनेस, उसकी पार्टी के लोग, उसके ख़ानदान के लोग और मीडिया के लोग कि वो आज हैं और कल नहीं हैं, इस किस्म का एक तासुर, उस पे मेडिकल बोर्ड भी बने, उस पे अदालतों ने भी रिलीफ दिया, उस पे इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे वफाकी काबीना ने भी रिलीफ दिया और 4 हफ्ते के लिए ट्रीटमेंट अब्रॉड के लिए उन्हें इजाज़त भी मिली। तो ये शॉर्ट बैकग्राउंड। मुस्लिम लीग जिसकी वो सरबराही कर रहे हैं, मुस्लिम लीग पाकिस्तान की खालिक जमात है। पाकिस्तान हासिल करने के लिए उस वक्त के मुस्लिम लीगी ज़ोमा ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वलवला अंगेज़ क़यादत के तहत तहरीक पाकिस्तान शुरू की और पाकिस्तान हासिल करने के लिए बेशुमार इंसानी जानों की कुर्बानियाँ दी गईं। ये दुनिया की एक सबसे बड़ी माइग्रेशन थी दुनिया की हिस्ट्री में, लाखों नफूस पे मुश्तमिल सबसे बड़ी हिजरत थी और उस दौरान हिजरत लाखों लोगों की हलाकतें, जानों की कुर्बानियाँ और बेशुमार लोगों ने अपने आबाओ अजदाद की जायदादों की कुर्बानियाँ भी दी, अपने आबाओ अजदाद की कब्रें छोड़ने की कुर्बानियाँ भी दी। तो पाकिस्तान हासिल करना इतना आसान काम नहीं था। बड़ी तकालीफ, बड़ी कुर्बानियाँ, बड़ी जद्दोजहद के बाद और फिर पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जो नज़रियाती बुनियादों पे, 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पे मर्द वजूद में आया कि बरे सगीर इंडो पाक के मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क जिसका नाम पाकिस्तान होगा। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारा था। तो ये सारा बैकग्राउंड था पाकिस्तान बनाने का और उसमें नो डाउट कि मुस्लिम लीग की लीडरशिप, मुस्लिम लीग के कारकुन, मुस्लिम लीग के ओहदेदार, मुस्लिम लीग के ख़वातीन विंग, स्टूडेंट विंग, हर किसी ने हर विंग पेश रहा तो पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया। मैं उसकी बात ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहूँगा। वो मुस्लिम लीग की लीडरशिप जिसने हमें पाकिस्तान दिया,
लेकिन पाकिस्तान किसी और दिन भी बन सकता था। मेरा तो ईमान है कि अल्लाह की तरफ से दिया हुआ एक तोहफा, लैलतुल कद्र की रात 14 अगस्त 1947 27वीं रमज़ानुल मुबारक की रात थी और लैलतुल कद्र की रात थी। तो एक अजीम रात और एक अजीम मुमलिकत अल्लाह ताला ने हमें तोहफे में दी। ये हमारा ईमान है। फिर पाकिस्तान बनने के बाद बानी पाकिस्तान, फिर ज़्यादा तफसील में नहीं, उनकी सेहत, उनकी बीमारी, और वो पाकिस्तान को अपनी क़यादत या जो पाकिस्तान बनाने के बाद वो जो तश्कील पाकिस्तान और तकमील पाकिस्तान जो वो करना चाह रहे थे वो नहीं कर सके, उन्हें मौका नहीं मिला। और वो अपना सब कुछ तान मान तान पाकिस्तान पे निछावर करके गए। मुस्लिम लीग के हकीकी रहनुमा थे। उसके बाद तरीके पाकिस्तान के पेश एक और सियासी कारकुन जो नवाब ऑफ भोपाल थे, नवाब ज़्यादा लियाकत अली ख़ान का नाम, पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। पिंडी लियाकत बाग के मुकाम पर उनकी शहादत हुई। मैं फिर ज़्यादा तफसील में उन वजूहात की तफसील में नहीं, लेकिन जो नवाब ऑफ भोपाल थे हज़ारों एकड़ ज़मीनें उन्होंने पाकिस्तान के लिए छोड़ी, और जब उनकी शहादत हुई तो वो एक किराए के मकान में रहते थे। जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो फटी हुई बुनैन और फटी हुई जुराबें थी, कोई तरका कोई असासा छोड़ के नहीं गए थे। ये वो लोग थे जो मुस्लिम लीग के लीडर थे, जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान चलाए, जिन्होंने ये मुमलकत खुदादात काफ़ी कुर्बानियों के बाद हासिल की। तो उन्हें भी, अगर वज़ीर आज़म नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे तो वो भी चांद माह के वज़ीर आज़म थे। और फिर एक शख्स जिस कोई रोल नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने उसे, अहले पाकिस्तान ने, मैं एक आम आदमी, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान ने मुझे बहुत कुछ दिया। पाकिस्तान ना होता तो हो सकता है मैं वफाकी वजीर ना होता, मैं मेंबर कौमी असम्बली ना होता। हम सबको जिस जिस पोजीशन में कोई बैठा है, पाकिस्तान ने हम सबको बहुत कुछ दिया है। लेकिन जो हमें पाकिस्तान को देना चाहिए था वो हम पाकिस्तान को नहीं दे सके। हम में से कोई भी नहीं दे सका। दयानतदारी के साथ अगर जायज़ा लिया जाए, अपने गिरबान में झांका जाए, हम सब देखें तो जो कुछ हमें पाकिस्तान ने दिया, हमने पाकिस्तान को वो कुछ नहीं दिया। पाकिस्तान और कुछ नहीं मांगता था, कुछ भी नहीं मांगता, कोई मुतालबा नहीं। पाकिस्तान एक ही मुतालबा, बड़ी मासूमाना ख्वाहिश, बड़ा मासूमाना मुतालबा, मैं आपका हूँ, मुझे अपना लो, मुझे अपना बना लो। यार कितना काम है, हम इसे अपना नहीं सके, हम इसे अपना नहीं बना सके। इसने, मैं एक एवरेज शख्स हूँ, मैं बल्कि एवरेज भी अपने आप को नहीं कहूँगा, बिलो एवरेज कह देता हूँ। लोग तो अपने आप को सुपर ह्यूमन बीइंग समझते हैं, मैं तो अपने आप को बिलो एवरेज समझता हूँ। अगर मुझ जैसा शख्स एक वफाकी वजीर हो सकता है तो मुझसे, अगर मैं अपने आप को बिलो एवरेज कह रहा हूँ, समझने वाले जो मर्जी समझते रहे, मुझसे भी लो एवरेज वाला वजीर आज़म पाकिस्तान बन गया। और एक बार नहीं, 3 बार बन गया, और 6 बार पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब, उसकी वजारत आला भी उसके पास या उसकी पार्टी के पास या उसके ख़ानदान के पास रही। कितना इससे बढ़ के पाकिस्तान इनको क्या दे? अहले पाकिस्तान इनको और क्या दें? सब कुछ पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान ने इन पे निछावर किया। 3 बार वजारत उज़्मा, कायदे आज़म को मौका नहीं मिला, नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान को नहीं मिला, एक इनकलाबी रहनुमा टूटा हुआ पाकिस्तान लेके शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मौका नहीं मिला।
एक विजनरी आदमी, तो एक बिलो एवरेज, उसे 3 बार वजारत उज़्मा, उसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट। अब ये बदनुमा दाग बन चुका है पाकिस्तान के लिए और मुस्लिम लीग के लिए। मुस्लिम लीग ने तो हमें पाकिस्तान दिया और वो शख्स पाकिस्तान के दर पे है। अगर हिस्ट्री देखें, मैं अगर हिस्ट्री ज़्यादा पीछे नहीं आपको ले जाना चाहता, 85 से देख लें किसके साथ उसने, जुनेजो की पार्टी में था, जुनेजो के साथ कन्फ्रंट नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया जुनेजो के साथ। मैं तो उस सिस्टम का हिस्सा था। 88 में इलेक्शन हुए, मैं पीपल्स पार्टी में था। फेडरेशन वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थी, और ये सूबे में जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग, आज़ाद बैंक आज़ाद टीवी, कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स ऑफ बिजनेस में सूबे का चीफ सेक्रेटरी और आईजी वफाकी हुकूमत लगाती है। उसने कहा वफाकी हुकूमत ने अगर आईजी और चीफ सेक्रेटरी भेजा है को मैं चौकीदार लगाऊंगा, या को चपड़ासी लगाऊंगा। फेडरेशन को झंझोड़ के रख दिया, मुल्क दुश्मनी का मुर्तकिब हुआ। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि फेडरेशन के खिलाफ खड़ा होना एक सूबे का, बदतरीन किस्म की कन्फ्रंट्रेशन उसने की। फिर उसके बाद जो कुछ उसने इंस्टीट्यूशंस के साथ किया, इंस्टीट्यूशनल हेड्स के साथ किया, इसाक खान के साथ किया, फारूक खान लगारी के साथ किया, जनरल आसिफ नवाज के साथ किया, जनरल जंगीर करामत के साथ किया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ करना चाह, क्या कुछ नहीं उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया। कोई तरीका उसने ऐसा नहीं छोड़ा कि पाकिस्तान के अदारों पे वार न किया हो। किसी इंडिविजुअल पे वार नहीं था, वो अदारों पे वार था। और आज खुल के एक मरता हुआ शख्स जिसे हम समझ रहे थे कि स्ट्रेचर पे जाएगा, अल्लाह करे उसे खैरियत से लाए, कहीं ताबूत में ना आए। एक दिन अस्पताल नहीं जाता, एक दिन ट्रीटमेंट नहीं कराता, यहाँ तो उसके हेल्थ बुलेटिन दिन में 10 बार चलता, प्लेटलेट्स इतने हो गए, प्लेटलेट्स उतने हो गए। बाहर गया, कोई प्लेटलेट्स काउंट हुआ ही नहीं, प्लेटलेट्स टेस्ट हुआ ही नहीं, किसी किस्म का कोई ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं, कोई हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं हुआ। अगर जारी हुआ तो हमला आवर पाकिस्तान पे हुआ, पाकिस्तान के अदारों पे हुआ। किस हैसियत से? एक कौमी मुजरम। देखें ना, मैंने एक तरफ मुस्लिम लीग के उन जुमा में खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करता हूँ उनकी नस्लों पे, कि जिन्होंने अपना पाकिस्तान के लिए तन मन धन सब कुछ कुर्बान किया, और इसने पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटा। इस गरीब मुल्क का, गरीब कौम का खून चूसा। दुनिया के सर्वे मौजूद हैं कि एशिया का करप्ट तरीन ख़ानदान शरीफ ख़ानदान का, और एशिया का करप्ट तरीन लीडर मुस्लिम लीग नवाज़ का प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ। ये इतना बड़ा दाग पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान को इस नायल बद किरदार बद दयानत शख्स की वजह से। एक तरफ वो मुस्लिम लीग की लीडरशिप, एक तरफ ये मुस्लिम लीग। तो मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी अपील है मुस्लिम लीगियों से, मुस्लिम लीगी कारकुनों से, मुस्लिम लीगी ओहदेदारों से, मुस्लिम लीगी सोच रखने वालों से, पाकिस्तान और मुस्लिम लीग से मोहब्बत करने वालों से, मुस्लिम लीग की पार्लियामेंटेरियन से, उनके MP और MNA से, कि एक बद किरदार बद दयानत और एक ऐसा शख्स जिसने कोई मौका जाने नहीं दिया इस मुल्क को तबाह व बर्बाद करने में। या 3 चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मसलन हिंदुस्तान इंडस बेसिन ट्रीटी जो है उसकी वायलेशन कर रहा है। जो दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए हैं उन दरियाओं पे बैराजेस बांध के डाइवर्शन करके किशन गंगा मुख्तलिफ। मैं खुद बहसीयत एक मेंबर पार्लियामेंट, ये नोट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा,
570 एडजर्नमेंट मोशन पिछले 5 सालों में कौमी असम्बली में जमा करवाई गई। 570 कुल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन पार्टीज, उसमें मैंने भी कुछ कराई कि हिंदुस्तान आबी दहशतगर्दी कर रहा है, पाकिस्तान को बंजर करना चाहता है, हमें भूखा और प्यासा मारना चाहता है, तो हिंदुस्तान के इन इक़दामात की मजम्मत की जाए, हाउस में एडजर्नमेंट मोशन लाई जाए, डिस्कस किया जाए, और मेरी एडजर्नमेंट मोशन चैम्बर में किल कर दी जाती है। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी और क्या हो सकती है यार। कलभूषण पकड़ा जाता है, तस्लीम करता है कि जितनी टेररिज्म हो रही है उसकी फाइनेंसिंग या उसकी मैनेजमेंट जितनी भी है वो हम लोग कर रहे हैं, रंगे हाथों गिरफ्तार होता है। एक लफ्ज मुझे नवाज शरीफ का बता दें कि उसने कंडेम किया हो, हिंदुस्तान के खिलाफ बात की हो। मैंने और मुझ जैसे कई पार्लियामेंटेरियंस ने असेंबली में एडजर्नमेंट मोशन दी, उसने कुलभूषण हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बात ना करे, मेरे बच्चों का खून बहता रहे, गले कटते रहे, नवाज शरीफ हिंदुस्तान के खिलाफ पार्लियामेंट में बात ना करने दे। लानत ऐसी सियासत पे यार। तो जिस शख्स का ये किरदार हो, देखा ना, उसने तो 2 कौमी नजरिए मैंने खुद सुनी, अपने कानों से सुनी, अपनी आंखों से देखी। इम्तियाज आलम के एक प्रोग्राम में उसने कहा ये लाइन लग गई है, ये लाइन वैसे ही है, हम एक हैं, हम खुदा कहते हैं, वो राम कहते हैं। भाई हम मुसलमान हैं, हमारा खुदा एक, हमारा कलमा एक, हमारा नबी एक, उनके तो कई राम कई खुदा। तुम कैसे कहते हो हम एक हैं? हम एक खुदा को मानने वाले, वो कई खुदा को मानने वाले। तो ये बंटवारा हुआ है। ये शख्स दोबारा हमें उस हिंदू का गुलाम बनाना चाहता है, उसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं, उनकी पे रोल पे है। हिंदुस्तानी मीडिया इस बात का गवाह है, हिंदुस्तानी लीडरशिप इस बात की गवाह है, रिकॉर्डेड चीज़ें मौजूद हैं कि ये हमारा बंदा है, इस पे हमारी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ये सारी चीज़ें यार रिकॉर्ड में मौजूद है। और मुझे अफसोस है कि मेरे कुछ भटके हुए भाई, मेरी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चलें इससे तो जिस तरह भी हमने निबड़ना है, निबड़ना तो है, पॉलिटिकली निबड़ना है। ऐसे शख्स की हकीकत लोगों को बतानी है, बताना है कि इसका अंदर क्या है और इसका बाहर क्या है, इसका माजी क्या है, इसका हाल क्या है, इसका किरदार क्या है। ये तो हमने बताना है कि ये शख्स दुनिया का बदतरीन शख्स है, करप्ट तरीन शख्स है। करप्शन एक किस्म की होती है, हर तरह का करप्ट है, फाइनेंशियल करप्ट है, इंटेलेक्चुअली करप्ट है, मॉरली करप्ट है, और लीडर मुस्लिम लीग का है यार। कितना बदकिस्मत है ये मुल्क कि खुदा हमारे गुनाहों की सज़ा, अल्लाह का फरमान भी है कि कौमों के अमालों की सज़ा उन पे बद किरदार, बद दयानत, बद अमाल हुक्मरान मुसल्लत करके अल्लाह ताला ऐसों से, अल्लाह ताला सबसे पहले तो हमें माफ़ी दे, वो गफूर है, वो रहीम है, वो करीम है। तो फिर अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरानों से मुमलकत खुदादाद को महफूज रखे।